वेलकम एवरीवन। कल की तरह हमारे पास आज भी टोटल 5 क्वेश्चन है। आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है 3 स्क्वायर रूट 80 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। तो इसकी वैल्यू बतानी है। आपको ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर रूट 5, फिर बी दे रखा है 3, सी आपको है 3 स्क्वायर रूट 3 और डी ऑप्शन आपका है 3 प्लस 2 रूट 5। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है और कौन सा ऑप्शन है इसका। तो इसका सोल्यूशन हम ये कुछ इस तरीके से करते हैं। जब भी एक कोई बड़ा स्क्वायर रूट होगा तो उसको सबसे पहले हम किसी एक दूसरे वेरिएबल y के बराबर मान लेते हैं या x के बराबर हम बोल देते हैं। इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो y या x होगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये स्क्वायर रूट हटाते हैं, यानी ये कह सकते हो बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें और फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही करते हैं। देखो ये तो लिखा है 3 स्क्वायर रूट 80, इसको छोड़ो। अब हम इसको, ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर में है एक तरीके से। अब हम इसको इम्परफेक्शन, ये एक तरीके से फ्रैक्शन में है, तो हम इसको इंटीजर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंटीजर नंबर में बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से इसका रेशनलाइजेशन करते हैं इस नंबर का। तो ये देखो लिखा गया है 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ठीक है। और इसको तो हमें कोई चेंज नहीं करना था, इसलिए इसको हमने ऐसे नोट कर लिया, ओके। अब फिर देखो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 80 प्लस, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे हो जाएगा 3 9 हो जाएगा 27 माइनस 3 4 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5, ओके। 3 4 कितना हो गया 12, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 9 a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 81। और ये हो जाएगा 4 4 कितना 16 और 16 5 80। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3। इस 80 को लिख सकते हो कितना 16 5 तो 16 5 लिखोगे तो यानी 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचेगा 5, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा कितना 12 और ये प्लस 27 और ये माइनस 12 स्क्वायर रूट 5, ओके। 12 स्क्वायर रूट 5 12 स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा। और ये टोटल किसके बराबर था, y के, y स्क्वायर के ये बराबर था, ओके। तो यहाँ से देखो ये 27 बच गया, यानी 27 किसके बराबर हो गया, y स्क्वायर के। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 27 के। और इसको लिख कितना सकते, 3 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा, 3 स्क्वायर रूट 3, ये ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द 10th डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। 1 1 1 3 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1 ऐसे करके ले जाने हैं। और कितने टर्म है, टोटल 50 टर्म्स है। तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन दे रखा है 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन आपको 8 है, तो ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से आपको ये नंबर दिया है 1, यहाँ से 1 को अगर 50 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी 5 कैरी हो जाएगा। और फिर यहाँ से 1 पे तो दूसरा 1 है नहीं, यानी 10 पे तो यहाँ पड़ेगा। ये वाले 1 कितनी बार जोड़ोगे, 49 बार, और 5 कैरी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो ये 49 में अगर 5 कैरी जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 के, ठीक है। तो यहाँ से 4 आपका 10th डिजिट हो जाएगा और 4 कैरी जाए तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा आपका 10th डिजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers x and y are such that when divided by 6 they leave remainder 4 and 5 respectively. Find the remainder when x cube plus y cube is divided by 6. तो यहाँ से a आपको मिला है 2, b 3, c 4 और d 5। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर बताना है क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिया गया है x y इस तरीके से है। देखो अगर x को बोला है, अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 4 मिलेगा। अगर y को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 5 मिलेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर, तो इस तरीके से अगर ये मान ले x नंबर है, अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर 4 आ जाएगा। तो हम मिनिमम लेके चलते हैं, मान लेते हैं 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया।
अब अगर यहाँ रिमाइंडर हमारा 4 आने वाला है तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 10 होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, 10 मिल गई। दूसरा, अगर यहाँ से 6 को y से डिवाइड करें, अगर 1 बार मिनिमम ले जाएं तो यहाँ से कितनी आनी चाहिए, 5 रिमाइंडर आने चाहिए। तो यहाँ से 6 बन जाए कितना हो जाएगा 6। तो अगर यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए 11। अगर 11 होगा तभी तो यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा, यानी y की वैल्यू यहाँ से कितना आपको मिलेगा 11। x की वैल्यू 10 मिल गई, y की वैल्यू 11 मिल गई। अब जो आपको नंबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 6, इस तरीके से डिवाइड करना है कि इसका रिमाइंडर क्या है, ये आपको पूछा गया। तो यहाँ x की वैल्यू हमें मिल गई है क्या 10 क्यूब हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगा 11 क्यूब। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू रख दिए और 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो देख लेंगे क्या आने वाला है। तो 10 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, और अगर 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 इस तरीके से आएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा कितना 1 3 और 3 और ये 2 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको डिवाइड कर दोगे, देखो 2 3 3 1, तो यहाँ से अगर 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1000 फैक्टोरियल, इसकी पावर 40 देख रहे हैं, इस डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आने वाला 1378। तो यहाँ से आपके ऑप्शन है, तो यहाँ से बताना है रिमाइंडर क्या आने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपके पास है 1378। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन। जब तक नंबर के लास्ट डिजिट 0 होगा तब तक वो नंबर 10 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इस फैक्टोरियल वाले में देख लें कौन से नंबर्स में लास्ट डिजिट 0 आ रहे हैं, जिसमें 0 आ जाएंगे वो इसमें रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं, इसका मतलब वहाँ से इसको नंबर में कंसीडर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देख लेते हैं। तो अगर हमारा 1 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एन यानी 2, अगर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 6, अगर 4 फैक्टोरियल को देखें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा कितना 24। इस तरीके से 5 फैक्टोरियल देखें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो यहाँ सबसे पहले अगर हम 5 देखते हैं, यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे 2 है, तो 5 2 जब 10 आने वाला है, तो यानी इसमें लास्ट डिजिट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 के बाद जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल इंटू का 5, सॉरी, तो इस तरीके से लिखते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी अगर ये 5 फैक्टोरियल है, जहाँ 5 फैक्टोरियल आएगा इसके बाद तो 5 फैक्टोरियल हमेशा आने वाले हैं, इसलिए उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बाद जितने भी नंबर आने वाले हैं सबके लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। इस तरीके से वहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी रिमाइंडर वहाँ पे 0 होगा। इस तरीके से जो रिमाइंडर में कुछ भी मिलेगा वो इसके नंबर होने की वजह से मिलेगा, इसलिए हमें इसके बाद यानी 4 तक ही कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है नंबर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो रिमाइंडर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी रिमाइंडर जिसकी वजह से आएगा उस नंबर को कंसीडर करते हैं। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, और ये इसकी पावर हो जाएगा 40, अब ये 10। तो इस तरीके से हमारा ये इतना हो गया। अब रिमाइंडर हमें बताने की ज़रूरत है कितने का। और एक चीज़ 10 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है, कोई भी नंबर ले लो, मान लो ले लिया 1 2 1, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट, वो उसका लास्ट डिजिट ही होगा। ये 10 की कंडीशन ये है, जो कोई भी नंबर होगा अगर वो 10 के से डिवाइड करोगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वही क्या हो जाएगा, उसकी रिमाइंडर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इस नंबर का, अगर हमारे पास ये नंबर है, अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट ले लें, पता कर लें, तो वो उसकी क्या हो जाएगी रिमाइंडर हो जाएगी। इस तरीके से देखो, तो इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 1, 2 का 2, 3 का कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 6 हो जाएगा, और ये 4 का 24 आया था तो यानी इसका 4 हो जाएगा, और इसकी पावर कितना है 40 है, तो इसका भी लास्ट डिजिट देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 और 4 ये 10, ये हो जाएगा 13, और ये 13 की पावर कितनी है 40 है। अब ये देखो लास्ट डिजिट इसका कितनी है 3, यानी इसको 3 की पावर ये 40 हो गया, और हमें ये
लास्ट डिजिट निकालने की, यूनिट डिजिट पता करने की कंडीशन ये होती है अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो देखो अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है ये, तो 4 से अगर ये नंबर डिविजिबल है तो यानी इसका तो नंबर्स के यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट आने वाली वो क्या होगी, 3 की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी जो रिमाइंडर आने वाला है हमारे पास कितना है, वो 1 होगा। यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1। ठीक है, ओके। तो मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन ले आऊँ, इसमें क्या है, नंबर्स है 39 की पावर 53, 27 की पावर 23, 36 की पावर 12। तो यहाँ से आपको इस नंबर्स का आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन है कि ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने ये पता है, देखो हमारे पास नंबर है 976, तो इसका डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। ओके, तो हमने यहाँ पे लास्ट डिजिट लिख दिया। अगर देखो 9 की पावर इवन है, अगर 9 की पावर इवन हो गई, एग्जाम्पल ले लिया 9 का स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट 1 आता है। अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 की पावर 1 ले लिया जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो इसका 9 आ गया। यानी अगर 9 की पावर इवन है तो 1, 9 की पावर ऑड है तो 9, और अगर 7 की पावर 1 देखा 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4 1, तो 7 की पावर 5 करोगे तो फिर आ जाएगा कितना, 7। यानी इसकी साइक्लिसिटी कब चेंज हो रही है, 4th पे। ठीक है, तो यहाँ से 6 की पावर n, यानी 6 की पावर कोई भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा। तो इस तरीके से नंबर जो है, तो हमें यूनिट डिजिट चेक करनी है तो हम केवल लास्ट डिजिट को ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नंबर है 9, तो 9 में हमने बताया 9 की पावर क्या है, 9 की पावर ऑड है। अगर 9 की पावर ऑड है यानी इसका लास्ट डिजिट कितना आने वाला है, 9। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, ये 27 है तो 7 केवल 7, देखो 7 की पावर यहाँ पे 23 है। तो जब 7 की पावर 23 है तो 7 में हम क्या करते हैं, 23 में 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 23 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और ये बच जाएगा 3। ठीक है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो इस तरीके से हमें पता है 7 की पावर 23/4 हमें, क्योंकि 4 डिविजिबिलिटी भी इसकी क्या करती है, साइक्लिसिटी चेंज करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 की पावर कोई भी हमेशा उसका लास्ट डिजिट क्या आने वाला, 6 आने वाला। अभी हम 9 को 9 7 वाले में बात करते हैं, तो यहाँ से 7 में देखो हमने 4 से नंबर में डिवाइड कर दिया, 23 में तो ये 5 टाइम्स गया तो ये हो गया 20, इसका कितना हो गया 3। यानी इसको हम लिख क्या सकते हैं, 7, ये लिख सकते हैं 7, यानी ये हो जाएगा ये 4, 5 इसकी पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, और ये लिख देंगे 7 की पावर 3, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये देखो अगर 7 की पावर 4 साइक्लिसिटी है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो अब ये बच गया, अब ये हो गया 9 इंटू 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 ये 3 आएगा, 3 इंटू 6। अब ये नंबर का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा नंबर 172, और लास्ट डिजिट चेक करना तो लास्ट डिजिट कितना आ गया, 2। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये साइक्लिसिटी कंडीशन अगर आपको पता है तो यहाँ से नंबर्स के यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो आप उसका यूनिट डिजिट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हमने आज देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट पसंद है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।